देखिए, हमें स्कूल और कॉलेज में पैसे के बारे में सिखाया तो जाता नहीं है। हमें फाइनेंशियल नॉलेज मिलती कहाँ से? हमें फाइनेंशियल नॉलेज मिलती है हमारे घर से, हमारे परिवार से। बट मैं आपको आज एक बात बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, कि आपको जो अभी तक सिखाया गया है जरूरी नहीं है कि वो ठीक हो। आप कहेंगे सर, हमें जो घर परिवार में सिखाया गया है, हमें जो हमारे माँ बाप ने सिखाया, क्या वो गलत है? वेल, आप खुद जज कीजिएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे मिथ्स के बारे में बताने वाला हूं जो पैसे के बारे में आपको आपके परिवार से सीखने को मिले। एंड डेफिनेटली मैंने भी वो बचपन से सुना है। तो मुझे जब मैं फाइनेंशियली फ्री हुआ, जब मैं इंडिपेंडेंट हुआ, जब मैं सिक्योर हुआ हूं, तब मैं ये एनालाइज कर पा रहा हूं कि जो मुझे सिखाया गया वो गलत था। एंड अगर आपको आज से वो समझ आ जाएगा तो आप लाइफ में बहुत आगे निकल सकते हैं। अब वो मिथ्स क्या क्या है, आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला मिथ, जो मैं मिथ बोल रहा हूं, पहले आपके लिए वो ठीक हो सकता है, आपको बचपन से सुनाया गया है, बताया गया है, और अब आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में जा चुका है कि जितनी चादर है उतने पैर पसारो। जितनी चादर है उतने पैर पसारो। इंग्लिश में बोले तो स्पेंड लेस देन यू अर्न। जितना आप कमा रहे हो उससे कम खर्चा करो। वेल, इसमें क्या गलत है, क्या सही है, आइए इसे एनालाइज करते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मैं पर्सनली ऐसा फील करता हूं कि अगर इंसान जितनी चादर है उसी में पैर फंसा रहेगा तो कभी ना कभी वो चादर फट जाएगी, छोटी पड़ जाएगी, गल जाएगी, फट जाएगी, कुछ भी हो सकता है उसका। इसका मतलब है कि अगर एक इंसान के पास आज एक इनकम की एक फिक्स सोर्स है, मान लीजिए उसको 20,000, 30,000, 50,000 हर महीने मिलते हैं, तो वो उसकी चादर है और उसी में वो पैर पसार रहा है। किसी दिन कोई चादर खींच के ले गया तो क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है कि इंसान के पास कम से कम मल्टीपल चादरें होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास आपकी अर्निंग ज्यादा होनी चाहिए जितना आप खर्चा करते हो, और उसके लिए आपका फोकस खर्चे पर नहीं, इनकम पे होना चाहिए। तो अगर आप अपनी चादर को बड़ा करें या फिर आप ज्यादा चादरें ले आए, तभी आप आराम से सो सकते हैं। वरना अगर एक ही चादर होगी ना तो कोई ना कोई आके छीन लेगा, और लोगों के साथ जब ऐसा होता है तो वो कहीं के नहीं रहते। बट यू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस बिफोर हैंड। नाउ दूसरा मिथ, आप लोगों को बचपन से सिखाया गया भाई खर्चा कम करो। बोला नहीं बोला? आपके घर में आपकी मदर ने आपको बोला होगा, आपके फादर ने आपकी मदर को ही बोला होगा, भाई खर्चा कम करो, खर्चे पे कटौती करो। बट खर्चे पे कटौती करने से किसी का फायदा नहीं होना। भाई मुझे जब बचपन में सुनने को मिला, मुझे लगा अगर हम खर्चा कम करेंगे तो हमारा लाइफस्टाइल भी तो इंपैक्ट होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इनकम बढ़ाना। बट इनकम बढ़ाने पे कोई बात ही नहीं करता। अगेन, कोई ये बोलता ही नहीं कि भाई खर्चे कम मत करो, अपनी इनकम को बढ़ा लो। अगर इनकम बढ़ जाएगी तो खर्चे खुद ब खुद कम लगने लगेंगे। अब आप जरा खुद सोचिए, मैं कहता हूं एक इंसान के 1 लाख रुपए महीने का खर्चा है, क्या बड़ा है? खर्च आप कहेंगे सर बड़ा खर्चा है 1 लाख रुपए। तो अब मैं बोलूंगा यहां पे कहीं ना कहीं सोच छोटी है, आपका माइंडसेट छोटा है, आपको उसे एक्सपैंड करना पड़ेगा। आज मैं अपनी बात करूं तो मेरे महीने के खर्चे 10-15 लाख रुपए के हैं फिक्स्ड, बट मेरे लिए वो बड़े खर्चे नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकम बहुत ज्यादा है उससे। अगर इनकम ज्यादा है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब है जब इनकम कम है। तो इनकम पे फोकस करना चाहिए ना। प्रॉब्लम इज द इनकम, नॉट द स्पेंडिंग। बट बचपन से क्या बोला? खर्चा प्रॉब्लम है, खर्चे को कम करो, खर्चा प्रॉब्लम है। क्योंकि इनकम बढ़ाने पे फोकस ही नहीं लेकर गया कोई, वहां की कोई बात नहीं करता, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, उसमें एफर्ट लगता है। तो वहां पे अगर आप फोकस करेंगे तो खर्चा नहीं कम करना पड़ेगा, इनकम बढ़ जाएगी। तो दैट इज द सेकंड मिथ व्हिच आई वांट टू ब्रेक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड मिथ। आप सबको बचपन से बोला गया है पैसा सारे फसाद की जड़ है। मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। बोला गया नहीं बोला गया? सारे फसाद की जड़ है। वेल, मैंने ये स्टेटमेंट पहली बार अपनी दादी से सुनी थी, बट उन्होंने जिंदगी में कभी बहुत ज्यादा पैसे को एंजॉय नहीं किया जब तक उनके बच्चों ने, या जैसे कि मैंने, पैसे कमाने शुरू नहीं करे। नाउ बात यहां पर ये आती है कि पैसे को एंजॉय क्यों नहीं किया? बिकॉज ऑफ दिस पुअर माइंडसेट। यस, मेरी खुद की दादी है, बट मैं बोल रहा हूं मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल इविल। एक्चुअल में पैसा सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। आप देखिए, अगर हमें गरीब लोगों की हेल्प करनी है तो क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अगर हमें अनाथ लोगों की हेल्प करनी है तो क्या चाहिए? पैसा चाहिए। जहां पे फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, वहां पे लोगों की हेल्प करनी है, क्या चाहिए? पैसा चाहिए। आपको अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। आपको अपने बूढ़े माँ बाप की दवाई के लिए, इलाज कराने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए।
व्हेन यू नीड मनी, बट इसके बारे में हमारा स्कूल में और कॉलेज में बिल्कुल भी ध्यान होता नहीं है और बच्चों को मना किया जाता है पैसे के बारे में बात मत करो, पैसे के बारे में बात करना ही गलत है। बट अल्टीमेटली फिर बच्चा जब पढ़ाई कर लेता है उसे क्या बोला जाता है, जा जाके पैसे कमा। भाई जब बचपन से तुमने उसे ट्रेन नहीं किया, तुम उसे ट्रेन किस चीज के लिए कर रहे हो कि तेरी जॉब लग जाए। एंड जॉब की फुल फॉर्म क्या होती है, जस्ट ओबे योर बॉस। अब यहां पर इंसान आके स्ट्रक हो जाता है क्योंकि माइंडसेट में ही लोचा है, घर में गलत एजुकेशन दी गई, फाइनेंशियल एजुकेशन गलत हो गई। तो यहां पे हमें ध्यान देना है कि बच्चों को बड़े ध्यान से सिखाना है। कभी बच्चों के सामने ये नहीं बोलना कि पैसा सारे फसाद की जड़ है, उन्हें बोलना है मनी इज अ ब्लेसिंग ब्रदर, मनी इज द एनर्जी, जितनी हो उतनी अच्छी है। तो यहां पे एनर्जी को एक्यूमुलेट करना है, ये आपको बच्चे को सिखाना चाहिए, ना कि ये सिखाना कि ये सारे फसाद की जड़ है। वहां पे आप समझिए चोरी कौन करता है, चोरी वो इंसान करता है जिसके पास पैसे नहीं होते, जिसके पास नहीं है वो गलत काम कर रहा है, जिसके पास है वो हेल्प कर सकता है। सो यहां पे हमें ऐसा इंसान बनना है कि हमारे पास पैसा आए, हम एनर्जी को वेलकम करें, अबंडेंस को वेलकम करें एंड हम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाए। नाउ फोर्थ बिलीफ जो आपके लिए दिमाग में एक मिथ है एंड दैट इज सेव योर मनी। पैसे को जोड़ो, पैसे को बचा कर रखो। वेल मैं आपको अपनी रियल लाइफ से बताऊंगा, मेरे नाना ने मेरी मम्मी को यही बताया कि बेटा पैसे को जोड़ कर रखना, बुरे वक्त में तुम्हारी मदद जरूर करेगा। अब मेरी मम्मी ने क्या किया, शादी के टाइम पे मेरे नाना जी ने उन्हें कुछ पैसे दिए थे, उन्होंने उन गड्डियों को अपने लॉकर में रख लिया। 100 की गड्डियां तब मिली थी। अब आप समझ सकते हैं 10,000 रुपए तब के और 10,000 रुपए अभी के। बट नहीं, आप जरा समझिएगा इस बात को, तब 10,000 रुपए से आपका कितना सोना आता था? आपका तब 10,000 रुपए से 20 ग्राम सोना आता था और आज 10,000 रुपए में 2 ग्राम सोना भी नहीं आएगा। मतलब आज से 10 गुना ज्यादा सोना, मतलब जो पैसे की वैल्यू है 10 टाइम्स बढ़ गई। बट उन्होंने क्योंकि गड्डियों को वहीं के वहीं रखा, उनके पैसे की वैल्यू कम हो गई। बट यहां पे अगर मेरे नाना ने यह बोला होता, बेटा टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करती रही हो, तेरे पास जब पैसे एक्स्ट्रा हो उन्हें इन्वेस्ट कर दियो, चाहे गोल्ड में, चाहे प्रॉपर्टी में, चाहे आप जहां पर भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो जिससे पैसा बढ़ेगा, तो आज वो पैसा बढ़ के बहुत ज्यादा हो चुका होता। तो यहां पे क्योंकि एजुकेशन गलत दी गई, मेरी मदर का लॉस हो गया। बट क्योंकि मुझे ये समझ आ गया कि ये गलत बात सिखाई गई है, तो मैंने अपने बिलीफ को चेंज कर लिया। आज मैं पैसे को अपने पास जोड़ के अपने घर पे नहीं रखता, उसे इन्वेस्ट कर देता हूं, उसे काम पे लगा देता हूं, जिससे मेरा पैसा दिन रात बढ़े और मुझे पैसा कमा के दे। सो आपको क्या करना है, चॉइस आपकी है। आपको वही बिलीफ सिस्टम को अपनाना है जो ज्यादातर लोगों का है, चॉइस इज योर्स। बट आज जो मैं आपको बिलीफ सिस्टम दे रहा हूं, आपको उसे अपनाना है, चॉइस इज योर्स। अब फाइनली मैं आपको एक और बिलीफ बोलूंगा जो एक मिथ है, जो आप सबको बोला गया कि बेटा देख, अपने रिलेशंस बनाओ, जब कभी भी पैसों की जरूरत पड़ेगी आपको कोई ना कोई उधार दे देगा, लोन दे देगा। बहुत सारे लोगों को बोला जाता है रिलेशन अच्छे होने चाहिए, कोई ना कोई मदद कर देगा। मैं आपको रियलिटी बताऊं, आपको कोई भी कभी भी पैसे तब नहीं देता जब आपको जरूरत होती है। आपको हमेशा लोग पैसे तब देने के लिए तैयार होते हैं जब आपको पैसे की जरूरत नहीं होती। इनफैक्ट अगर मैं बैंक की भी बात करूं, ये इंग्लिश में कहावत है, बैंक इज ऑलवेज रेडी टू गिव यू द लोन व्हेन यू डू नॉट नीड इट। जब आपको जरूरत नहीं होती तब वो देने के लिए तैयार होता है, जब जरूरत होती है तब नहीं मिलता। तो आपको कभी भी बुरे वक्त के लिए प्रिपेयर नहीं करना, आप हमेशा अपने वक्त को अच्छा करने के ऊपर फोकस करो। भाई बुरे वक्त के बारे में सोचोगे तो बुरा वक्त कभी ना कभी तो आएगा, एंड वहां पर आपको लग रहा है ना कोई लोन दे देगा, उधार दे देगा, तो अगर आपने ये मेंटालिटी अपनाई तो आपका नुकसान हो जाएगा। आपकी मेंटालिटी क्या होनी चाहिए? आपकी मेंटालिटी होनी चाहिए कि मैं ऐसा बनूं कि मैं लोगों की हेल्प कर पाऊं, मैं बुरे वक्त पे उन्हें लोन दे पाऊं। अब अगर आपने अपनी मेंटालिटी को चेंज किया तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाकी लोगों से बहुत ज्यादा रेज हो जाएगा। बट अगर आपने इन मिथ्स को नहीं तोड़ा तो आप भी उसी विशियस सर्कल पर आ जाओगे। जैसा कि एक सांप को अगर आपने देखा हो, अगर एक सांप अपनी पूंछ को खुद खाए तो वो कैसा लगता है? वो अपने आप को ही निगलने वाली बात हो गई ना। लोग भी यही कर रहे हैं, अंधविश्वास और मिथ्स को फॉलो करते हुए और फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी की वजह से लोग अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बट नाउ इट इज द टाइम टू चेंज द माइंडसेट एंड चेंज द बिलीव्स अबाउट मनी।
आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, सो दैट आप लोगों के भी मिथ्स को ब्रेक कर पाएं एंड उन्हें एक नया माइंडसेट दे पाएं। थैंक यू सो वेरी मच।